सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर नर्सिंग कॉलेजों पर बड़ा एक्शन लिया गया। अनफिट नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। वहीं 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता खत्म कर दी जाएगी। लिस्ट भी थमा दी गई है कलेक्टर्स को। इंदौर सहित अन्य जिलों के ये मेडिकल कॉलेज हैं और मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर ने सभी कलेक्टर्स को लिस्ट दे दी है। हाईकोर्ट के आदेश अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जैसे हाईकोर्ट से निर्देश मिलेंगे तो ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी और आदेश से नर्सिंग कॉलेजों के पुराने विद्यार्थी नहीं प्रभावित होंगे। तो देखिए, विद्यार्थियों के पक्ष में एक अच्छा फैसला है कि आदेश से नर्सिंग कॉलेजों के जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको प्रभावित नहीं किया जाएगा, यानी उनकी डिग्री या उनकी मान्यता को रद्द नहीं किया जाएगा। आगे उनकी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए भी प्रावधान लाया जाएगा। विद्यार्थी परीक्षाएं दे सकेंगे, यानी अपनी परीक्षा को कंप्लीट कर सकेंगे विद्यार्थी। नर्सिंग घोटाले से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर इस वक्त लाइव जुड़े हुए, साथ ही इंदौर से पुनीत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उनसे समझेंगे और किस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है ये भी विस्तार से हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नर्सिंग घोटाले के जिन से अब एक और चिराग निकल गया है। सीबीआई ने अब इंदौर के 5 कॉलेज पर शिकंजा कसा है और इन सभी कॉलेज को सील कर दिया है। लेकिन नर्सिंग घोटाले की पूरी कहानी क्या है, रिपोर्ट में समझिए। मध्य प्रदेश की पहचान हरियाली, धरोहरों और ऐसा घोटाला जिसकी जांच में खुद सीबीआई अफसरों पर ही शिकंजा कसा गया और सीबीआई के 3 अफसरों के साथ साथ 23 लोग गिरफ्तार किए गए। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले को व्यापम के बाद दूसरा सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। मध्य प्रदेश की पहचान व्यापम और नर्सिंग जैसे घोटालों से होने लगी है और ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जमीनी सच्चाई से पूरी तरह पीठ फेर ली है और प्रदेश को उसके हाल पर छोड़कर खुद सिर्फ झूठी ब्रांडिंग से अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त हो गई है। नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर मोहन सरकार भी बेहद सख्त है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ निर्देश दिए हैं कि ऐसे अफसरों और कर्मचारियों को सीधे बर्खास्त किया जाएगा जो फर्जी कॉलेजों को मान्यता देने में मददगार बने थे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने उल्टा जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार किसी भी गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति को छोड़ेगी नहीं। देखिए, सबसे अव्वल बात तो यह है कि इस मामले को उमंग सिंगार जी बार बार उठा करके अपने ही नेता जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह को घेरना चाहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे अभी तक दोनों ही नेताओं की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक और कांग्रेस का ही मीडिया विभाग, उसके अपने नेता प्रतिपक्ष इस मामले को प्रमुखता से उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जीतू पटवारी की चुप्पी संशय पर कहीं न कहीं आगे बढ़ा रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, राज्य सरकार के रूप में हमने एक निष्पक्ष जाँच कमेटी गठित की है, वह जाँच कर रही है। सीबीआई अपने स्तर पर लगातार जाँच कर रही है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग गठन करने की बात कही है। अब इस पूरे मामले में इंदौर के 5 नर्सिंग कॉलेजों पर भी कार्रवाई हुई है, लेकिन जिन कॉलेजों को सीबीआई ने योग्य बताया है, क्या वो सच में योग्य है, अब ये बड़ा सवाल बन गया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन ने ये कार्रवाई की है, जिसके बाद कई कॉलेज संचालक मोबाइल बंद करके गायब हो गए हैं और इन सभी कॉलेज संचालक के उत्तर प्रदेश में होने की जानकारी मिली है। चलिए आपको बताते हैं कि इंदौर के वो कौन से 4 कॉलेज हैं जिनको सील किया गया है। इन 4 कॉलेजों में नाम है दत्तात्रेय राय एकेडमी का, वर्मा यूनियन नर्सिंग कॉलेज, युतुंजय नर्सिंग कॉलेज और देवी अहिल्या नर्सिंग कॉलेज। सीबीआई के हाथ इस पूरे मामले में खुद रंगे हुए हैं। दिल्ली की एक टीम भी इंदौर में ही मौजूद है। अब देखना होगा कि सीबीआई इस पूरे मामले को जड़ से खत्म कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो चलिए, नर्सिंग घोटाले की जानकारी और इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, इसकी पूरी अपडेट और जानकारी हम लेते हैं। सबसे पहले शाम मैं आपका रुख करूंगी। नर्सिंग घोटाले को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और ये वैसा घोटाला है जिसने कई स्टूडेंट्स के फ्यूचर को नष्ट कर दिया है, उनके फ्यूचर को बर्बाद किया है। लेकिन अब सरकार ने जो फैसला सुनाया है कि मान्यता रद्द तो कर दी जाएगी कॉलेज की, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, लेकिन इससे स्टूडेंट्स प्रभावित नहीं होंगे। श्याम, ये बड़ी चीज है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रसिका आप, ये बड़ी चीज़ है। संवेदनशील सरकार होने का ये कहीं ना कहीं उन्होंने जो फैसला लिया है उस दिशा में ही है और ये संवेदनशील सरकार है, ये दिखाने की कोशिश है
कि स्टूडेंट्स का भविष्य पहले ही वो कई सत्र पिछड़ चुके हैं, अब उनको इस तरह का अवसर नहीं दिया जाएगा तो वो जाएंगे कहाँ, ये सरकार जानती है। इसीलिए कहा गया कि आपकी परीक्षा करवाना हमारी जिम्मेदारी, हम करवाएंगे, लेकिन कॉलेजों पे नकेल कसना जरूरी है। जो अनसुटेबल यानी मानकों पर खरे नहीं हैं, उन कॉलेजों को हर हाल में बंद कर देना ही सबसे ठीक है, क्योंकि लगातार माफिया कल्चर डेवलप हो रहा है मध्य प्रदेश में, और ये माफिया कल्चर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है और साथ साथ में सरकार को भी चूना लगा रहा है। बिल्कुल, और लगातार हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि इस पर पर्दे दर पर्दे जब खुल रहे हैं तो कई अधिकारी सम्मिलित पाए जा रहे हैं, कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो चौंका देने वाले हैं। पुनीत का रुख कर लेते हैं। पुनीत, इंदौर के कई कॉलेज इसमें शामिल है, वहां पर इस वक्त क्या कार्रवाई चल रही है, क्योंकि सीबीआई दिल्ली की टीम वहां पर ही मौजूद है? जी रसिका, बिल्कुल देखिए, सीबीआई दिल्ली की टीम इंदौर में मौजूद है और वो भी पूरा नर्सिंग घोटाले को लेकर जांच में जुटी हुई है। पिछले दिनों सीबीआई ने 3 कॉलेजेस के जो संचालक है उनके ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी और 4 लोगों को हिरासत में लिया था। अब कल की बात करें तो कल जिला प्रशासन ने 5 कॉलेजेस को क्लोज डाउन किया है, यानी कि उन्हें बंद कर दिया है। ऐसे कॉलेजेस जो हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी संचालित किए जा रहे थे उन पर यह कार्रवाई की है। और जैसा कि आपने भी नाम बताया है, दत्तात्रेय नर्सिंग कॉलेज, देवी अहिल्या नर्सिंग कॉलेज, राय एकेडमी, मृत्युंजय कॉलेज और इस तरह के जो 5 कॉलेजेस हैं इनको कल सील डाउन किया गया है और कार्रवाई लगातार जारी है। सीबीआई की टीम इन कॉलेजेस के संचालकों को भी तलाश कर रही है जो मोबाइल बंद कर इंदौर से फरार हो चुके हैं। और ये भी जानकारी सामने आई है रसिका कि ये लोग उत्तर प्रदेश में कहीं छिपे हुए हैं, तो इनकी जो मोबाइल टावर लोकेशन है उनके आधार पर उनकी तलाश की जा रही है। जी रसिका, यानी उत्तर प्रदेश से भी कई तार जुड़े हो सकते हैं। अब देखना वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ खुलासे होते। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि भोपाल से सामने आ रही। पूरे प्रदेश में पानी की गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी। देखिए, लगातार व्यवस्थाओं पर सरकार का फोकस है। पूरे प्रदेश में पानी की गुणवत्ता क्या है, पानी कौन सी कैटेगरी में है, तो तमाम चीजों की जांच कराई जाएगी। तमाम पैरामीटर्स में जल संरचनाओं का वाटर ऑडिट सरकार कराएगी। जल संरचना की वृद्धि के बाद हुए जल संग्रहता की होगी जांच और साथ ही जल की गुणवत्ता की रिपोर्ट के आधार पर सरकार प्लान तैयार करेगी। 5 जून से 15 जून तक ये विशेष अभियान चलाया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट देंगे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर। श्याम, लगातार सरकार का फोकस व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में है और अच्छी बात यह है कि पानी को लेकर हमेशा एक सवाल खड़े होते आया है, उसकी गुणवत्ता की जांच होने वाली है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सरकार की कोशिश ये है कि जल स्रोतों का संरक्षण हो, उसमें जो पानी है उसका ऑडिट हो और उसकी शुद्धता जो है नापी जाए, तभी तो जो है आम आदमी जो पानी पिएगा वो शुद्ध सरकार दे पाएगी। इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रही। इसी दिशा में 15 दिन का अभियान छेड़ा जाएगा, अभियान चला जाएगा। वाटर बॉडीज़ को सुरक्षित रखेंगे, उनमें मिल रहे नालों को रोका जाएगा या फिर उनको साफ करके उसका पानी जो छोड़ा जाएगा ताकि बाकी काम जो जीव हैं वो कर लें। तो शुद्धता पर पूरा ध्यान है, इसके लिए अभियान छेड़ा जा रहा था कि आम आदमी भी इसके महत्व को समझे और जल स्रोतों को गंदा न करे। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्याम आपका। मंत्रालय में प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे जिसमें निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जबलपुर की तर्ज पर पूरे मध्य प्रदेश में अभियान चलाया जा सकता है। जबलपुर में बीते दिन निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक्शन ले लिया है, जिसमें 11 निजी स्कूलों के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो देखिए, जबलपुर में मामला सामने आया था जहां कई नामी स्कूल प्रेशर बनाते थे कि इसी पर्टिकुलरली स्टेशनरी से जाकर आप किताब और बच्चों के यूनिफॉर्म खरीदे और साथ ही मनमानी फीस ली जा रही थी स्टूडेंट से। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है, यानी कि निजी स्कूलों की मनमानी पर सरकार कभी भी शिकंजा कस सकती है। तो देखिए, वहीं इंदौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगा है। दोनों पर प्रॉपर्टी में निवेश के नाम पर बिजनेसमैन जयेश व्यास से 2 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगा है। दोनों ही शिकायत पुलिस कमिश्नर तक पहुंच गई है। जयेश व्यास ने इसकी शिकायत पीएमओ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से भी की है। ये दोनों नेता इंदौर बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष सौगात मिश्रा और उपाध्यक्ष कपिल गोयल हैं।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं कांग्रेस से बागी नेताओं की। बीजेपी में छप्पड़ फाड़ के कांग्रेसी शामिल हुए, कई विधायक तो कई पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद शामिल हुए, लेकिन अब उनका आगे क्या होगा, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले न्यू ज्वाइनिंग टोली ने कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया था। अब चुनाव के बाद भाजपा में दल बदलुओं का भविष्य तय होगा। नतीजे के बाद निगम मंडल में एडजस्टमेंट और संगठन में उनकी भूमिका तय की जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों को बीजेपी में जगह देने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। अभी तक सिर्फ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी को ही भाजपा ने सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें स्टार प्रचारक तक बना दिया गया। हालांकि उनके समर्थकों को कोई जिम्मेदारी बीजेपी ने नहीं दी। इंदौर से संजय शुक्ला समेत तमाम बड़े नेताओं को उनके क्षेत्र में ही बीजेपी की तरफ से कोई कामकाज नहीं दिया गया। ऐसे ही कई और बड़े नेता हैं जो बीजेपी में शामिल तो जरूर हो गए हैं, लेकिन पार्टी के लिए अभी भी अछूते जैसे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता कार्यकर्ता शामिल हुए हैं वो सभी परिवार के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और देश को विकसित बनाने की अवधारणा के साथ शामिल हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सभी नेताओं को भविष्य में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी देगी और पार्टी में एक नीति रही है कि प्रत्येक कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति और उपयुक्त कार्य के लिए उपयुक्त नेता कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी परिवार में सभी के लिए कार्य और सम्मान है। देखिए, ये मैं आंकड़ेबाजी में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन खुद भाजपा के नेता कह चुके हैं कि कोई सूखा कचरा है, कोई गीला कचरा है, कोई मेडिकल वेस्ट है। तो चुनाव के बाद जो है वेस्ट को खाद बनाकर रखा जाएगा और ये खाद कांग्रेस के ही काम आएगी, भाजपा के कोई काम नहीं आएगी। भाजपा का कहना है कि चुनाव के नतीजे के बाद संगठन में नेताओं को जगह दी जाएगी। उनके कामकाज के आधार पर बीजेपी सभी को प्राथमिकता देगी। उधर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस से गए बीजेपी में नेता खाद की तरह हैं, बाद में वही खाद कांग्रेस के काम आएगी। चुनाव नतीजे के बाद ये भी देखा जाएगा कि बीजेपी में मौजूद कार्यकर्ता कितने ताकतवर साबित हुए हैं। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में नेताओं की आखिर क्या भूमिका हो सकती है, इस पर जरूर फैसला होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि कहीं बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस से आए हुए नेता हावी न पड़ जाएं। ऐसे में बीजेपी को जरूर आपसी तालमेल बनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, वहीं मध्य प्रदेश में ई रिक्शा के लिए अब नए नियम बनाए जाएंगे। सरकार ने शहरी आबादी के बीच दूसरे वाहनों के कारण मची भगदड़ के चलते ये फैसला लिया है और ई रिक्शा की रेल और पेल यातायात व्यवस्था को सुगम करने के लिए ये प्लान बनाया है। नए नियम के अनुसार अब ई रिक्शा अपने घर से केवल 15 किलोमीटर के दायरे में ही अपने वाहन चला पाएंगे। राजधानी भोपाल हो या फिर इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा जैसे शहर हों, ई रिक्शा चालकों की अव्यवस्थाओं के चलते ट्रैफिक पुलिस ने नया ड्राफ्ट तैयार किया है। आचार संहिता के बाद यातायात पुलिस बैठक पे ड्राफ्ट रखेगी और सड़क सुरक्षा समिति की बैठक पे इस ड्राफ्ट को रखा जाएगा। तो वहीं भीषण गर्मी में लोग पानी की समस्या से परेशान हैं और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं। ताजा मामला खंडवा का है, जहां खंडवा में पानी को लेकर महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया। ये कारनामा महिलाओं ने इंदिरा चौक पर किया। महिलाएं पानी के खाली बर्तन लेकर सड़क पर बैठ गईं। उनका आरोप है कि कई दिनों से नल में पानी नहीं आ रहा है। मौके पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौजूद रही और लोगों को समझाने का प्रयास भी किया गया। तो भीषण गर्मी के चलते पानी की किल्लत से परेशान हो रहे हैं लोग। साथ ही अब बात करेंगे कि किस तरीके से प्रशासन अब इनकी मदद करता है। तो वहीं मध्य प्रदेश के इटारसी से जो वीडियो सामने आया है उसने सभी को हैरान करके रख दिया और इस वीडियो में साफ एक आदमी डिस्पोजल की बोतलों में पानी भर रहा है। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ नया अपडेट है और यात्री और अधिकारी क्या कह रहे हैं, रिपोर्ट में समझिए।
मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन का ये वीडियो तो आप सभी ने देखा होगा, जहां डिस्पोजल में भरकर लोगों को पानी दिया जा रहा था। इटारसी में लोगों की जान के साथ हो रहा ये खिलवाड़ आपको भी परेशान कर देगा। वेंडर पैसे बचाने के चक्कर में यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो डिस्पोजल यूज के बाद डस्टबिन में फेंका जाना चाहिए था, उसे पानी से धोकर दोबारा उपयोग किया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप भी रेलवे स्टेशन पर कुछ भी खरीदने से पहले 100 बार सोचेंगे। जब इस वीडियो की जांच की तो पता चला ये वीडियो इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पर स्थित खान पान स्टॉल का है। यह वीडियो रविवार की रात 8:30 बजे के करीब किसी यात्री ने बनाया था, जिसके बाद से इटारसी जंक्शन पर यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को सभी ने देख लिया। इस वीडियो को देखने के बाद अब यात्री भी रेलवे स्टेशन पर सामान लेने से पहले कतरा रहे हैं। स्वाभाविक बात है, यात्रियों की सेहत के साथ खेला जा रहा है और इसके लिए रेलवे प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। अगर रेलवे चाहे तो क्या नहीं हो सकता, आप ये बताइए। अवैध वेल्डर भी घूम रहे हैं, ये तो पुरानी बात है साहब। इस दुनिया में कितनी जांचें हुई हैं और कितनी जांचें पूर्ण हुई हैं, आप भी जानते हैं इस चीज के लिए। अगर जांच होनी होती तो निष्कर्ष निकलता। इससे बीमारी लग सकती है, अपने को कुछ भी इन्फेक्शन हो सकती है। तो खाना रेलवे प्रशासन को ऐसा करना ही नहीं चाहिए, दोबारा धोके डिस्पोजल को यूज नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में दिख रहा शख्स इटारसी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पर बने पांडे खान पान स्टॉल का वेंडर समीर सिंह बताया जा रहा है। जब हमने रेलवे अधिकारियों से संबंध में बात करना चाहा तो उनका कहना था कि यह कोई वेंडर नहीं बल्कि सफाई कर्मी है। लेकिन विस्तार न्यूज ने जब मामले की तह तक जानने की कोशिश की और रेलवे अधिकारियों को मौके पर ले गए तो पता चला कि ये वीडियो में दिख रहा शख्स खान पान स्टॉल का वेंडर ही है। जब हमने स्टॉल के मैनेजर अशोक कुमार राजपूत से बात की तो उसने बताया कि नल पर डिस्पोजलों को पानी से धो रहा ये युवक कोई और नहीं बल्कि इस स्टॉल का वेंडर समीर सिंह है। नहीं सर, ऐसा कोई मामला नहीं है। उसमें क्या है कि जैसे अपन खिलवाड़ करते तो अपन खाना खराब भी दे सकते थे, लेकिन अपन ने वो खाना पलटा दिया डस्टबिन में और वो जो कंटेनर थे उसको हमने वापस धो दिया गया कि उसमें खाना ना यूज किया जाए, क्योंकि उसका इतना ही वो है। रोजाना करते हो? नहीं सर, रोजाना नहीं, जब कभी बच जाता है उसके लिए उसको ऐसा किया जाता है। जो व्यक्ति कर रहे थे वो आपके स्टॉल पे काम करते हैं, क्या नाम है? जी सर, हाँ, उसका नाम है समीर सिंह। यात्रियों के साथ हो रहे इस खिलवाड़ के वीडियो के सामने आने के बाद किसी भी सामान्य व्यक्ति के पैरों तले से जमीन खिसकना तो लाजमी है। अब देखना होगा कि रेलवे और स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। खबर झाबुआ से है, जहां पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त अभियान में 15 करोड़ रुपए की शराब जब्त की है और ये शराब 8 ट्रक और 1 कंटेनर के जरिए दमन ले जाई जा रही थी और ये शराब छुपाकर ले जाई जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर समेत कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इन सभी से पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है कि शराब कहां से लाई जा रही थी और इसे असल में कहां ले जाया जा रहा था। ये अभी जैसा कि चेकिंग के दौरान कुछ शराब की गाड़ियां यहाँ पर पकड़ी गई हैं और जिनके कागज़ चेक करते हैं उनका जो परमिट था वो ख़त्म हो चुका है, इनवैलिड है, तो अब उन पर कार्रवाई की जानी है। तो देखिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जानी मानी अभिनेत्री राशि खन्ना कल सुबह भस्म आरती में शामिल होने के लिए महाकाल मंदिर पहुंची और दोनों एक्ट्रेस ने नंदी हॉल में भगवान महाकाल का दर्शन किया और इस दौरान दोनों एक्ट्रेस भारतीय परिवेश साड़ी में साधारण श्रद्धालु के रूप में शामिल हुई और करीब 2 घंटे तक नंदी हॉल में बैठकर भस्म आरती में शामिल हुई। आरती के बाद दोनों ने महाकाल की देहरी से भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। भीषण गर्मी को देखते हुए भोपाल में ट्रैफिक पुलिस ने 14 प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग आधी करने की तैयारी कर ली है और आज से रेड सिग्नल पर आपको आधा समय ही रुकना पड़ेगा। जहां पर पहले आपको करीब 2 मिनट तक रुकना पड़ता था, वहां पर अब आपको सिर्फ 1 मिनट ही रुकना पड़ेगा। भीषण गर्मी को देखते हुए फैसला लिया गया है कि लोगों को ज़्यादा गर्मी में परेशान होना ना पड़े, क्योंकि इस वक्त लू चल रही है और लोगों को गर्मियों से परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिए इंटरव्यू में विपक्ष पर जमकर निशाना फिर एक बार साधा है। पीएम ने केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान विपक्ष के द्वारा कहे जा रहे आरक्षण खत्म करने के बयान पर भी स्थिति साफ की और साथ ही पीएम ने कहा कि मुझे अब तक 101 बार गालियां दी जा चुकी है। मोदी ने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी। साथ ही मोदी ने यह भी कहा कि उड़ीसा में इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आरक्षण के जो SC, ST, OBC का अधिकार था वो पिछले दरवाजे से उसको छीन लिया गया है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस सपने से ये व्यवस्था खड़ी की थी उसको इन्होंने वोट बैंक के लिए गिरवी रख दिया है। मौत का सौदागर किसने कहा था? गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? और मेरे यहाँ तो पार्लियामेंट में एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियाँ गिनाई थी। तो चुनाव या चुनाव न हो ये लोग मानते हैं कि गालियाँ देने का हक उनका ही है और वे हताश निराश इतने हो चुके हैं कि गालियाँ देना, अपशब्द बोलना ये उनके शायद जहन में है, उनके स्वभाव में हो गया है। उड़ीसा के लोगों का उनका हक मिलना चाहिए, उड़ीसा को उसकी अस्मिता मिलनी चाहिए। उड़ीसा का भाग्य बदलने वाला है, सरकार बदल रही है। मैंने कहा है कि उड़ीसा की वर्तमान सरकार की एक्सपायरी डेट 4 जून है और 10 जून को बीजेपी का मुख्यमंत्री उड़ीसा में शपथ लेगा। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है।